हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? देखते ही देखते इस सावन का दूसरा सोमवार आ रहा है और सावन माह के विशेष अवसर पर पूरे देश में बोल बम के नारे चारों तरफ गूंज रहे हैं और उससे भी ज़्यादा लोग शिवमय हो चुके हैं और तन मन धन से गा रहे हैं, तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव। काल का भोग कोरोना के रूप में पीक पर है, फिर भी भक्त शिवालयों में पहुंचकर शिव जी का जल अभिषेक कर रहे हैं। पर ज़्यादातर लोग सेफ रहकर घर पर ही शिवलिंग को घरों में बाबा को विराजमान कर उनका पूजन कर रहे हैं। और जब श्रावण माह का सोमवार आता है तो अपने आप में बहुत ही खास हो जाता है, मनोकामनाओं को पूर्ति को करने वाला होता है। और हर साल सावन के प्रत्येक सोमवार को कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो सोमवार के महत्व को और कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सावन का सोमवार है और हर सोमवार हम भोलेनाथ की विशेष पूजन करते हैं, इनका अभिषेक करते हैं और विधि पूर्वक जो भी मनुष्य इनका अभिषेक करता है, चाहे वो जल से ही, सिर्फ जल से ही करे, तो भी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भोलेनाथ का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। और इस दिन भोलेनाथ को प्रिय चीज़ें जो होती है उनकी उसका भोग भी लगाना चाहिए। सावन का दूसरा सोमवार है और बहुत सारे शुभ और अशुभ योग के साथ में संजोग बैठा करके आ रहा है। इस दिन नौमी तिथि है, यानी भोलेनाथ की ही तिथि है और इस दिन शिव पूजा करने से शुभ कार्य आपके जीवन में अक्षय फल प्राप्त कराते हैं। और साथ ही साथ कृतिका नक्षत्र है। सावन के दूसरे सोमवार को जो कृतिका नक्षत्र बन रहा है, ये 27 नक्षत्रों में तीसरा नक्षत्र माना जाता है और इस नक्षत्र का नाम भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से ही जुड़ा हुआ है। कार्तिकेय जो कि देवताओं के सेनापति माने जाते हैं और इसे सूर्य का नक्षत्र भी कहा जाता है। स्वामी सूर्य और राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र क्या करते हैं? आपके जीवन में लग्जरीज प्रदान करते हैं। तो कृतिका नक्षत्र में अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, साथ में कार्तिकेय का ध्यान करते हैं, तो आपसे जाने अनजाने में हुए जो पाप है, दोष है, डर है, बीमारियां हैं, ये सभी दूर होती है। जॉब हो, बिजनेस हो, ज़रूरी काम इनके आप इस निपटाएं तो तरक्की और फ़ायदा मिलता है। और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है। साथ ही साथ सूर्य कर्क राशि में बुध ग्रह के साथ बुध आदित्य योग भी बना रहा है, वहीं शुक्र सिंह राशि में मंगल के साथ युति बना रहे हैं। और इस दिन चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में रहने वाला है, जहां पर राहु पहले से ही विराजमान है। इसलिए इस दिन चंद्रमा और राहु की स्थिति से ग्रहण योग की स्थिति भी बनेगी और इसलिए इस दिन वृषभ राशि वालों को विशेष रूप से सावधानी रखने की ज़रूरत है। और शिव जी की पूजा करेंगे तो जो ग्रहण योग है उसकी अशुभता दूर होगी। जिन लोगों की कुंडली में भी ग्रहण योग बना हुआ है वे इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक करें शिव मंत्रों के साथ। और आगे मैं मंत्र बताऊंगी, ध्यान से सुन ले कौन से मंत्र। आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई और मंत्र कर सकते हैं, शिव गायत्री मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में आने वाली समस्याएं जितनी भी है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कैसे करेंगे पूजन? सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र जल से पूरे घर में छिड़काव करें, साफ सुथरा करके खुद भी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। किसी तीर्थ में अगर स्नान कर सकते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ है, खासकर गंगा नदी में। और अगर नहीं कर सकते तो घर पर ही थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए और फिर अपने पूजा घर को साफ करके, आपके पास शिवलिंग है तो वहाँ पर विराजमान कीजिए चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर। और अगर नहीं तो मंदिर जाके करना चाहते हैं तो सावधानी पूर्वक मंदिर जाइए, अपने मास्क बिल्कुल ना भूलें और डिस्टेंस मेंटेन करें। और घर में जो लोग पूजन कर रहे हैं वो पारद शिवलिंग या स्फटिक शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग जो भी आपने सिद्धि करके स्थापित किया हुआ है उसका आपको पूजन करना चाहिए। जल हाथ में लें, दाहिने हाथ में थोड़े से चावल, एक फूल ले लीजिए और संकल्प करें, मम क्षेम स्थैर्य विजय रोग ऐश्वर्याभि वृद्धि अर्थम सोमेश्वर पूजन करिष्ये। इस प्रकार से जल बोल करके आप संकल्प मंत्र आप जल वहीं धरती पे छोड़ दीजिए। इसके बाद आप पूरे शिव परिवार का षोडशोपचार पूजन करें। पहले गणपति देव का पूजन करें। अगर आपके पास पूरा शिव परिवार नहीं है, आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है, तो आप छोटे से सुपारी से उस पर कलावा लपेट के थोड़े चावलों पे विराजमान कर लीजिए गणपति का भाव करके। इस प्रकार से आप गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। और इसी तरह से आप दूसरे देवी देवताओं को भी चाहें तो सुपारी का भाव करके स्थापित करके उनका पूजन कर सकते हैं। और आपके पास शिव परिवार है तो बहुत अच्छी बात। इसके बाद गणेश जी की पूजन करने के बाद
बाद आपको गणपति देव की पूजा करनी चाहिए, पार्वती माता की पूजा करनी चाहिए, कार्तिकेय, नंदी, नाग देवता सबका पूजन करें। इसके बाद उनके समीप आप शुद्ध घी का दीपक जलाइए, चंदन से धूप करें और जल से अभिषेक करें बाबा का। और आप चाहे तो गन्ने का रस मिलता है आपको, तो गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए। पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं, दूध, दही, घी, शहद, चीनी आदि से अभिषेक कीजिए। सब चीज़ें एक साथ भी मिला करके आप अभिषेक कर सकते हैं, या चाहे तो अलग अलग। ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से जप करते हुए आपको अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद बाबा को चंदन का लेप करें, चंदन से त्रिपुंड बनाएं और जनेऊ धारण कराएं। बेलपत्र आपको चढ़ाने चाहिए, सफ़ेद फूल चढ़ाने चाहिए। सफ़ेद फूल में मैंने बताया केतकी, केवड़ा ये नहीं चढ़ाए जाते। आकड़े का फूल सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, वो चढ़ाइए। शमी का फूल है तो शमी का फूल चढ़ाइए। और इस प्रकार से आप जनेऊ चढ़ाने के बाद मौली उनको चढ़ाएं। वस्त्र, उपवस्त्र इनके भाव करके आप चढ़ा सकते हैं। अक्षत जरूर चढ़ाएं। अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल आपको ज़रूर चढ़ाने चाहिए, चाहे 5 दाने चढ़ाइए। भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाएं, ऋतु फल चढ़ाएं और स्पेशल रूप से चावल की खीर का भोग लगाना चाहिए। पुष्प, गंध ये हाथ में लेकर के शिव जी का ध्यान मंत्र पढ़ें। ध्यान करें भोलेनाथ का, ऐसा ध्यान करें कि भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हैं अपने परिवार के साथ और आप उनका सच्चे दिल से ध्यान मग्न अवस्था में हैं और आप उनका ध्यान कर रहे हैं। ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरि निभम चारु चंद्रा व तंसम रत्ना कल्पो उज्ज्वलांग परशु मृगवराभि ती हस्तम प्रसन्नम पद्मासिनम समन्तस्तूतम मर्गणे व्याघ्र कृतिम वसानम विश्वान्ध्यम विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचभक्त्रम त्रिनेत्रम। इस प्रकार से आप उनका ध्यान करना है। ध्यान के उपरांत आप चाहे तो जप माला आपके पास है, रुद्राक्ष की माला अच्छी सी सिद्ध करके आपने रखी हुई है रुद्राक्ष की माला, तो उससे आपको या फिर आप सफ़ेद चंदन की माला भी ले सकते हैं। उससे शिव जी के अष्टाक्षरी मंत्र का आप 11 माला का चाहें तो ये दूसरे सोमवार को जप कर सकते हैं। शिव जी का अष्टाक्षरी मंत्र क्या है? ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। इससे धन की प्राप्ति होती, लाभ की प्राप्ति होती। कृतिका नक्षत्र है तो विशेष लाभ, धन लाभ आपको इससे मिलते हैं। और नहीं तो आप कोई भी भोलेनाथ के मंत्रों का जप कर सकते हैं, सिर्फ ओम नमः शिवाय कीजिए, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम हौं जुंग सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम भुवः भू स्वः, ओम सह जुंग हौं ओम, इस मंत्र का आप चाहे तो जप कर सकते हैं। या फिर शिव गायत्री मंत्र का जप करें, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये आप कोई भी मंत्र आपका जो इच्छा करे, जो दिल करे, या फिर आपने मुझसे गुरु मंत्र लिया हुआ है तो जो मैंने कान में आपको दिया मंत्र वो आप जप कर सकते हैं। और अब एक विशेष उपाय बताती हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। शास्त्रों में चंद्रमा को भगवान शंकर के मस्तक पर स्थान प्राप्त है और देवी गौरी को भूचंद्र स्वरूप के कुंद पुष्प की ख्याति प्राप्त है। इसलिए गौरी और शंकर जो भी हैं, पार्वती माता और शंकर भगवान, दोनों चंद्रमा से प्रेरित हैं। और शास्त्रों में ग्रहों से संबंधित बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ बताए हैं जिनको भोग लगाने से, दान करने से, खाने से निश्चित ही ग्रह और देवता प्रसन्न होते हैं। चंद्रमा से संबंधित ऐसा व्यंजन है जो शास्त्रों में भोजन में खाने और भगवान को अर्पित करने के लिए श्रेष्ठ माना गया, और वो बताने की ज़रूरत ही नहीं। वो है दूध और चावल से बनी हुई खीर। और दूध और चावल जो भी है दोनों चंद्रमा से प्रेरित है। तो सोमवार के दिन आप थोड़े से अक्षत ले लीजिए, गाय का दूध हो तो वो ले लीजिए और इसको मिला करके आप खीर बना लीजिए और उसके बाद उसमें 1 चम्मच शतावरी मिला दीजिए। इसको आपको भोलेनाथ पर शिव शक्ति पे चढ़ाना भी है और आप चाहे तो इससे अभिषेक भी कर सकते हैं। और ठंडा करके अभिषेक करें, गरम गरम बिल्कुल भी भूल से भी ना चढ़ाएं शिवलिंग पर, गरम खीर का अभिषेक ना करें। और ऐसे ही भोग लगा करके, प्रसाद चढ़ा करके आप अपने पूरे घर में इसे वितरित करके आप खाइए। आप देखेंगे इसका इतना फ़ायदा होता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्या है, चावल को शास्त्रों में अक्षत कहा गया है, यानी कि जो कभी क्षय नहीं होता है। और गाय के दूध को अमृत कहा गया है, क्योंकि गौ माता में क्या है, 36 कोटि देवी देवता विराजते हैं। दूध और चावल से बनी खीर शुद्ध रूप से अमृत है और इसे ही शास्त्रों में क्षीर सागर भी कहा गया है, जहाँ पर क्या कहते हैं कि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है।
तो खीर का अगर आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, देवी गौरी पर प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, तो इससे अगर आपके जीवन में डिप्रेशन है, चिंता है, चंद्रमा से संबंधित जो भी दोष है वो शांत होते हैं, मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, घर परिवार में प्रेम बढ़ता है, सौहार्द का वातावरण बढ़ता है और जो भी आपके पास धन है, संचित धन स्पेशल रूप से है, उसमें वृद्धि होती है। धन संबंधित परेशानियां हैं तो वो भी दूर होती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा धन संबंधित परेशानियां हैं तो सोमवार को आप शिव जी का पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी का भी पूजन कर सकते हैं और 5 प्रकार के प्रसाद इस दिन माता लक्ष्मी को आप चढ़ाइए और खुद भी खाइए वो प्रसाद, परिवार के सभी सदस्यों को खिलाइए। ऐसा करने से कहते हैं माता लक्ष्मी दोनों हाथों से खजाना लुटाती है। आपकी धन दौलत से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो सब पूर्ण होती है, वरदान देती हैं। क्या क्या चढ़ाना है आपको? बताशा और पान, जल का जो सिंघाड़ा आता है, पानी फल जिसे कहते हैं वो, खीर और थोड़े से मखाने, ये 5 चीज़ें आप पहले भोलेनाथ को चढ़ाइए, फिर माता लक्ष्मी पे चढ़ाइए भोग और फिर उसे प्रसाद के तौर पे पूरे परिवार सहित खाइए। जो लोग भी राशि अनुसार जानना चाहते कि दूसरे सोमवार, सावन के दूसरे सोमवार को आपको क्या अर्पित करना चाहिए जिससे आपकी कठिनाइयाँ कम हो, जीवन में आने वाली समस्याएं कम हो, तो सबसे पहले बता दूं, मेष राशि वालों को इस सोमवार को, सावन के दूसरे सोमवार यानी 2 अगस्त को शिवलिंग पर चमेली के तेल का दीपक करना चाहिए। चमेली का तेल नहीं हो तो सरसों का तेल जला लीजिए। वृषभ राशि वाले को शिवलिंग पर शुद्ध घी से रुद्र अभिषेक करना चाहिए। घी से आप अभिषेक करें, अभिषेक करना यानी कि उनको स्नान कराना। मिथुन राशि वाले जो है मौली में दुर्बा बांध करके, दुर्बा ले लीजिए थोड़ी सी और उस पर कलावा लपेट दीजिए और फिर वो शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। 11-21 दुर्बा आप ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, जितनी आपको अवेलेबल हो। जो कर्क राशि वाले हैं वो सफ़ेद कनेर के फूल, कनेर यूजुअली येलो मिलते हैं, अगर आपको येलो भी चढ़ा सकते हैं, अगर वाइट ना मिले तो उस पर थोड़ा सफ़ेद चंदन लगा दीजिएगा, और नहीं तो सफ़ेद कनेर के फूल मिले तो शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए वो अर्पित करना चाहिए। जो भी सिंह राशि वाले हैं उन्हें अगर लाल रंग के कनेर मिल जाते हैं तो आपको वो अर्पित करने चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा कुमकुम लगा दीजिए। हालांकि शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता, पर फूल पर थोड़ा सा कुमकुम आप रेड कलर का भाव करके लगाकर वो अर्पित कीजिए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। और जो कन्या राशि वाले हैं आपको आज के दिन शिवलिंग पर पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए। जो तुला राशि हैं उनको शिवलिंग पर इत्र चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें केवड़े का इत्र ना लें, इसके अलावा आप कोई भी इत्र ले सकते हैं, वो भोलेनाथ पर चढ़ाइए। और जो वृश्चिक राशि वाले हैं वो शिवलिंग पर सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर सिंदूर कैसे चढ़ाएंगे? लिंग पर नहीं चढ़ाना है, जो जलधारी होती है, जो जलाधारी होती है, या फिर पार्वती माता पर आपको सिंदूर चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए चढ़ाना है। जो धनु राशि वाले हैं वो दूध में केसर मिला लें थोड़ा सा और उसको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए आपको शिवलिंग पर उससे अभिषेक करना चाहिए। आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है तो आप चाहें तो थोड़े से काले तिल मिला सकते हैं दूध में और उससे आप अर्पित कीजिए, ये भी आपको बहुत आराम देगा शनि की 7.5 में। जो मकर राशि वाले हैं उनको भी शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं तो आप भी दूध में थोड़े से काले तिल मिलाकर चढ़ा सकते हैं। और साथ ही शिवलिंग के ऊपर आप तिल का जो तेल आता है उससे आपको अभिषेक करना चाहिए। तिल का तेल नहीं हो तो आप सरसों का तेल ले सकते हैं, उससे आप अभिषेक कीजिए, ये भी बहुत चमत्कारी होता है आपके लिए। और जो कुंभ राशि वाले हैं उनकी भी शनि की 7.5 है तो आप भी शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक कीजिए, थोड़े से काले तिल मिला करके। और ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप जिनकी भी शनि की 7.5 है उन सभी को अभिषेक करते वक्त शिवलिंग का ओम नमः शिवाय और साथ में ओम शम शनिश्चराय नमः इसका जप करना चाहिए। जो मीन राशि वाले हैं उनको क्या करना है, जब आप सारी पूजा कर लेंगे तो आखिरी में एक केला ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा कलावा, 2 केले, एक केला का जोड़ा लेना है आपको और उन दोनों को आपको कलावे से बांध देना है, उस पर स्वस्तिक चिन्ह बनाइए और उसके बाद उस केले को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। जो भी जितने भी भक्त हैं शिव के, सभी लोग जब भी पूजन करते हैं शिवलिंग का ध्यान रखें, दिमाग इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। किसी मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, लोगों को ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस हाँ सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चुपचाप अपना पूजन करें। जलेरी को ना उलांगे,
मंदिर जाते हैं कुछ लोग क्या कहते हैं, पूरी फेरी लगा लेते हैं। शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है, इस बात का ध्यान रखें। तो जलधारी को कभी भी क्रॉस ना करें, उस वहाँ तक जाएं परिक्रमा करने के लिए और फिर वापस लौट करके अपने स्थान पे आके खड़े हो जाए, प्रणाम करें। और शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ा हुआ प्रसाद होता है वो आपको नहीं खाना चाहिए। ये 2-3 बातों का ध्यान रखें। जो दूध आप अर्पित करेंगे वो ठंडा होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए और गाय का होना चाहिए। जो पैक्ड पास्चराइज्ड मिल्क होता है उससे आप अभिषेक ना करें। नहीं अवेलेबल है दूध, कोई बात नहीं, आप सिर्फ जल से अभिषेक कीजिए, इतना भी सफिशिएंट होता है। मेन है शिव जी से कनेक्ट करना, तो सभी लोग पूजन करें ना करें, मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। आप एक जगह बैठ जाइए आंखें बंद करके, अपने घर में किसी कॉर्नर में एक दीप जला लीजिए, त्राटक कीजिए, शिव जी पे त्राटक कीजिए आप भोलेनाथ का ध्यान करके और उनसे कनेक्ट कीजिए। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को श्रावण माह के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ आप सभी के कष्टों को हरे, काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो। नमामि शंकर भजामि भोले बाबा, हरि हरि शंकर आप शरण। बोलिए भोलेनाथ की जय, बम बम भोलेनाथ की जय। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।